पिछले वाली 6.2 चल रही थी, इसका 5वां सवाल है। देखिए सवाल नंबर 5, ये कह रहे हैं कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं। किताब में चित्र बना हुआ है, चित्र जैसे हम बना रहे हैं वो चित्र बनाने का तरीका है, उसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये नहीं पता रहता ना शुरुआत कैसे करनी है। पहले ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं खींचेंगे, फिर इस पर एक बिंदु Q ले लेंगे, एक बिंदु R ले लेंगे और इस पर एक बिंदु P लेकर इसे जोड़ेंगे, चित्र बन जाए। इसी में ये 50 डिग्री दिया है, इसको नाप के बनाने की आवश्यकता नहीं है चाहते से, आप 50 लिख देंगे, हम 50 मान लेंगे। ये y डिग्री है, ये x डिग्री है और ये 127। और हमें मालूम है कि अगर दो समांतर रेखाएं तिर्यक होती हैं तो ये जेड में बनने वाले कोण होते हैं, ये वाले कोण संगत कोण होते हैं, और एक ही तरफ जो अंतर कोण है वो सह अंतर कोण होते हैं। सह अंतर कोणों का योग 180 होता है, संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये सब कोण तभी बराबर और संगत 180 इनका योग होता है जब रेखाएं समांतर हो। तो पहले ही बता रहा, सबसे पहले आप ज्ञात क्या देखेंगे, ज्ञात में उसने कहा है कि ए बी रेखा जो है वो समांतर है सी डी, तो सारी चीजें अब लागू हो जाएंगी। तो आप देखो ये जेड में बनने वाला कोण है 50 और x, ए बी समांतर है सी डी के, और ये कैसी रेखा है, तिर्यक। तो जो जेड में कोण बनेगा वो कैसा होगा, बराबर। तो x डिग्री बराबर किसके होगा, 50 डिग्री। क्यों, एकांतर अंतर, इतने लिख देंगे काफी। इसके बाद हम देख रहे हैं ये 127 है, तो ये 127 हम देखेंगे कि कोण ऐसे लिखो, ए बी रेखा समांतर है सी डी रेखा के, तथा पी आर एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा खंड है। तो अगर ये तिर्यक है, आप देखो ना इस तरह से, ये तिर्यक है तो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, एकांतर अंतर कोण से। इस कोण का देखो, ये वाला पूरा कोण ये इस कोण के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों रेखाएं समांतर तिर्यक है तो ये जेड में बनने वाला कोण, तो कोण नाम लिख देता हूं मैं, ए बी आर बराबर होना चाहिए कोण पी आर डी। क्यों, एकांतर अंतर कोण। तो ए बी आर कितना है, 50 प्लस वाई, और पी आर डी कितना है, तो वाई का मान कितना है, ठीक है। हमारे पास y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया, इन्हीं दोनों के मान इसने पूछे थे और कुछ पूछा भी। इसके बाद देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथे सवाल में इसने ये बताया हमें कि भाई एक तो है PQ और ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ है R बिंदु, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ है S बिंदु, और फिर ये इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ है। बनाना सीख लो पहले PQ बनाएंगे, नीचे R लेंगे, ऊपर S लेंगे। क्या ज्ञात है हमें इसमें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे ज्ञात क्या है तब तक सवाल हल नहीं होगा। आपको इसने बता दिया कि भाई PQ जो है समांतर है ST के, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो क्यों ना PQ को आगे बढ़ा लें। जब ये समांतर है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरी समांतर ही रहेगी इसके। क्यों, रेखा थोड़ी टेढ़ी होती है, रेखा तो सीधी होती है। और मान लेते हैं ये इसको यहाँ पर कहाँ काट रही है, एस पी पी आर क्यू, एस पी आर एस ए लिख लो। रचना करेंगे, क्या है रचना,
PQ को बढ़ाया जो SR को कहाँ काटता है? बिंदु A पर काट, और ये है रेखा P। समझ आ गया सबको? क्या क्या और दिया ये भी देखो। ये वाला कोण 110 बता रखा है, ये सवाल में बताया, और ये 130। और हमसे उसने पूछ लिया कि QRS क्या है, ये वाला, ये है क्या? कोई समस्या नहीं। ये कोण देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक मान लें हम, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये जो मैं निशान लगा रहा हूं, अगर कोई दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा है तो ये वाले कोण कैसे होते थे? कैसे होते थे? 180 योग होता था इनका, जो अंतः होते थे दोनों, सह अंतः कोण जिन्हें हम कहते थे, उनका योग होता था। और एक बाहर का और एक अंदर का कोण होता था, वो संगत। और संगत कोण कैसे होते थे? बराबर। यानी ये अगर 130 है तो ये कोण कितना आना चाहिए? 130 आना चाहिए। कोई दिक्कत? तो क्योंकि इसका नाम ऐसा रख लो, इसका नाम भी x लिख दो यहाँ पर, तो आप कहेंगे कोण RAX बराबर कोण ASB। क्यों? संगत कोण, और ये कितना है? 130। तो कोण RAX कितना आ गया? 130। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। कोण QAR प्लस कोण RAX बराबर 180। तो कोण QAR निकल आया प्लस ये कितना है? 130। तो कोण QAR कितना आ जाएगा? 180 में से 130 घटाओ, कितना आ जाएगा? 50। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 70। RQA बराबर 180, ये 110 है। कितना आ गया? ये 70 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सब जानते हो। तो त्रिभुज QAR में कोण Q प्लस कोण A प्लस कोण R कितना हो गया? 180। Q का मान 70 था, इसका 50 था, R को ज्ञात करना है, कितना होगा? 120। कोण R का मान कितना आ गया? कोण R का चाहो तो पूरा नाम लिखो, QRS बराबर 60। क्योंकि Q से बनना शुरू, R पे बना हुआ S पे। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा सवाल। आप किताब से सवाल उतारने के बाद ही इनको अपनी कॉपी में हल करें। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि भाई एक AB रेखा है जो समांतर है CD, और EF जो है लंब है, और ये कोण GED 126 है। कोण AGE निकालना है, कोण GEF निकालना है, ये वाला, और कोण FGE निकालना है। FGE तो हो गया, 2 बार क्यों हो रहा है? तो AGE, अच्छा ये वाला AGE निकालना है, FGE निकालना है, और ये सारे कोण मुझे क्या? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक, AB समांतर है CD के लिए।
तथा ई कैसी रेखा है? तिर्यक है। अगर ये तिर्यक है तो आप ये देखो ना, अगर इस तरह से तो जेड में बनने कोण वाले कोण तो बराबर होंगे। तो आप देखो ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक है तो ये कोण बना और एक कोण AGE कौन सा? ये वाला ए से बनना शुरू हुआ, जी पे बना, ई पे खत्म, बराबर किसके होगा? किसके होगा? एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। आप सब में ये लिखोगे एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, सह अंतःकोणों का योग 180 होता है। एकांतर भी बराबर और संगत भी बराबर। अच्छा, ये कोण कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? कोण GEF 126 में से 90 घटा दो, तो 90 है ना, और ये 126 है, क्योंकि कोई रेखा अगर दूसरी रेखा पर लंब होती है, दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का। वैसे भी ये वाला जो अगर कोना बना देख लो, समझ जाना 90 डिग्री है। तो ये 90 है, ये 126 है पूरा, तो ये छोटा वाला कितना बचेगा? 126 में से 90 घटाओ, कितना हो गया? बड़े आसानी से हल हो गए। अब क्या बचा? ये वाला कोण बचा, ये वाला। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? कोण AGE प्लस कोण EGF बराबर 180। चलो AGE कितना है? 126। तो एंगल EGF आ गया 54। नोट कर लीजिए।